नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो है आगाज इसी वर्ष से होने वाला है और जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अब से अपने मैदान में जाके तैयारी कर रहे हैं। पार्टियां भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जान भरने के लिए हुंकार भर रही हैं। तो जो पार्टियां हैं वो लोगों को बताने का काम कर रही हैं कि किस तरह से वो जनता का काम करेंगे। कई योजनाएं आ रही हैं धरातल पर, जिसको लेके विभिन्न जो पार्टी के प्रमुख हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले के सबसे चर्चित विधानसभा सीट, 22 विधानसभा सीट की। यहां से हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुभान जी हैं, जो यहां से लगातार 6 बार प्रतिनिधित्व किए हैं और 1 बार बिहार सरकार में पूर्व मंत्री का भी कार्यभार संभाला है। 22 अनुमंडल में हमारे यहाँ 4 नदियां बहती है। महानंदा बड़ी नदी है, कनकई है, पड़वान है और एक उससे छोटी नदी है पनार। ये नदियों से हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और कटाव होता है। हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापितों को सरकारी राहत नहीं मिल पाती है। ये बहुत सारी बातें हैं और उसका कटाव निरोधक कार्य जो अब तक हुआ है सरकार की नीति के हिसाब से, महानंदा को वो अपने इसमें टारगेट में नहीं रखता है। वो सबसे पहले बैरेज को 1 नंबर में रखता है और दूसरे नंबर में गंगा के किनारे जो शहर बसी हुई है, शहरों को रखा है। तीसरे में कोसी है। तो ऐसे महानंदा को लास्ट में रखा है। जब एक आध पैसा बच जाए इसके पास, तभी महानंदा के जनप्रतिनिधि अगर मेहनत करता है तो कुछ यहाँ आ पाता है। सर, सवाल ये है कि 6 बार आपको यहाँ से जनता जीता के भेज दी है। 1 बार आप बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आपका जो नाम है वो काफी बिहार में कद्दावर नेता के रूप में लिया जाता है। तो फिर आज भी ये स्थिति इस इलाके की है और आज भी आप यही मुद्दा लेके चुनाव में जाइएगा, तो इस मुद्दा का समाधान कब होगा? मुद्दा एक नहीं ना है। मुद्दा ये कटाव का मुद्दा तो अस्थायी है। इसको अगर सरकार चाहे तो एक नया स्कीम वो लॉन्च किया था। आप तो सरकार में थे भी ना सर? ना सरकार में सभी मुख्यमंत्री थोड़े हो जाता आदमी। तो एक विभाग रहता है, एक विभाग में अब काम करते हैं। बात रखने की बात है तो बात रखा ही जाता है। ऐसी बात थोड़े है कि बात नहीं रखा जाता है। लेकिन जो इस जोन में है तो 1-2 किलोमीटर का मामला है नहीं, सैकड़ों किलोमीटर में ये नदी बहती है और 4 नदी है। चारों नदी के किनारे को जब तक बोल्डर पिचिंग नहीं कर दिया जाएगा, इसके लिए जब तक भारत सरकार मदद नहीं करती है तो ये बिहार सरकार के बस में है नहीं। हजारों करोड़ रुपया लगेगा इसमें। तो इस बार अभी कुछ दिनों से महानंदा बेसिन के नाम से एक योजना लॉन्च हुआ था। उसमें भी तो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं, गलत। महानंदा बेसिन का चूंकि जो कंसेप्ट है उसका जो प्राकलन है वो गलत है। महानंदा बेसिन हमारे यहाँ 7 किलोमीटर के अंदर में 3 नदी है और तीनों नदी में 2-2 बांध अगर बनता है, नदी से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी पर बनता है, तो तमाम ये 7 किलोमीटर के अंदर 3 नदी है। महानंदा, कनकई, पड़वान, ये तीनों नदी हमेशा बहती है। वो सिर्फ पनार जो है सुखाड़ के टाइम में सूख जाती है। ये 3 नदी 7 किलोमीटर के अंदर है। तो 7 किलोमीटर में 6 बांध आप बनाइएगा, पूरब भी बनाइएगा, पश्चिम भी बनाइएगा, फिर पूरब, फिर पश्चिम, फिर पूरब, फिर पश्चिम। तो ये 6 बांध आप बनाइएगा तो ये गांव बचा कहां पर? ये घनी आबादी वाला इलाका है। आप अगर बाहर खगड़िया साइड जाइए या और कहीं जाइए तो इस तरह की घनी आबादी नहीं है। आप एनएच पर भी चलिएगा अगर, तो यहाँ घनी आबादी इस तरह के है कि जो लोग रोड के किनारे, एनएच के किनारे तक लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ घनी आबादी है और ये महानंदा बांध अगर बनता है तो यकीनी तौर पर यहाँ के तमाम लोगों को, मतलब 100% लोगों को विस्थापित हो जाना पड़ेगा। बांध के अंदर सब आ जाएगा। इसकी तो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, डीएम से भी मिले हैं, सब जगह जाके मिले हैं। लड़ाई हो रही है। विधानसभा में भी हमारे माननीय पार्टी के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सभी विधायक भी साथ हैं और सभी विधायक इस पर लड़ाई लड़े हैं और अभी फिलहाल ये स्थगित है। हम लोग चाहते हैं इस योजना में कि इसका प्राकलन को बदला जाए। इसका प्राकलन को बदलकर जो सिल्टेशन हो गया नदी में, जिसको गाद कहते हैं, तो उस गाद को हटाया जाए, नदी को सीधा कर दिया जाए। गाद हटाने से होगा क्या कि जो अभी अगर 5 फीट पानी आता है नदी में, वो सीधे महानंदा वो किनारे से ऊपर आ जाता है, खेतों में आ जाता है। और 10 फीट आ गया तो गांव में आता है, घरों में आता है।
तो हम लोग चाहते हैं कि नदी को डीप किया जाए। जो आज से 50 साल पहले नदी की गहराई थी, वो गहराई नदी की किया जाए, नदी को पूरा मिट्टी हटा दिया जाए, सिल्टेशन को हटा दिया जाए और नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए, नदी को सीधा कर दिया जाए ताकि इधर उधर ना करे। कहीं 1 किलोमीटर पूर्व चला जाता है, कहीं 1 किलोमीटर पश्चिम चला जाता है, इस तरह से नदी घूमता रहता है यहाँ पर। अच्छा सर, जहां तक हमको जानकारी है कि आपका घर चरैया पड़ता है। जी जी, सही है क्या? चरैया है। चरैया हमारे यहाँ 2 नदी है। हमारे उत्तर तरफ कनकई नदी है 1 किलोमीटर के दूरी में, और 1 किलोमीटर के दूरी में हमारा पूर्व तरफ महानंदा है। हम उससे पूछे, चरैया का सड़क आजकल बहुत बदहाल स्थिति में है। चरैया का सड़क कौन बता दिया आपको? यहाँ 22 में रह करके आप बता रहे हैं। चरैया में हो या 22 विधानसभा में हो, सभी जो पिछले 6 साल हम रहे हैं तो यहाँ 125 से भी अधिक सड़क हमने नया सड़क बनाया था। जो कच्ची सड़क पर पक्की सड़क हमने बनाया था, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क के, मुख्यमंत्री सड़क जो कोड नेटवर्क में था उसके तहत बनाया था। तो वो 125 सड़क का मेंटेनेंस जो हर साल होना चाहिए था सरकारी प्रोविजन के हिसाब से, वो हर साल मेंटेनेंस होता नहीं है, जिसके चलते सैलाबी इलाका है, बारिश होती है, रोड खराब होता है। अभी 5 साल पर जो करने का है एमआरपी, एमआर जिसको बोलते हैं, जिसको विशेष मरम्मती हम बोल सकते हैं, तो विशेष मरम्मती योजना 5 साल के बाद आता है। तो अभी 125 का आना था। रोड खराब है कि नहीं सर? रोड खराब तो बारिश में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ कई सड़क है, 1-2 सड़क थोड़े है। तो अब हम जो सड़क आप जहां से बिलोंग करते हैं उस सड़क की बात करते हैं। चलिए खैर सर, इस बार जो चुनाव में जनता क्यों नकार दी आपको? फिर आप काम किए हैं, 125 से ज्यादा सड़कें बनाए हैं, AIMIM के लोगों पर भरोसा कर लिया, आपको क्यों छोड़ दिया? 125 से ज्यादा ही सड़क सिर्फ नहीं बनाए हैं। हमारा राजनीतिक जीवन 40 साल से है, 80 से हम विधायक बन रहे हैं। बीच बीच में जनता दूसरे को बना देती है, भटक का है, हम कहेंगे भाई भटक का जाती है। वो अपना सोचती है कि इससे अच्छा हो सकता है, या कोई ऐसा इशू आ जाता है। जैसे हमने यहाँ 94 में जब हम मंत्री थे, 90 से 95, उस टाइम में हमने यहाँ अनुमंडल 22 को दिया है। लालू जी मुख्यमंत्री थे, डगरवा में प्रखंड बनाया है। तो अनुमंडल और प्रखंड बनने से जो अनुमंडलीय सुविधा होती है, उसमें डिग्री कॉलेज 22 में बना है, IIT कॉलेज बना है 22 में। उसके भी जो सीट निकाल के AIMIM लेके चल जाता है अभी, और फिर RJD में चले जाते हैं। कितना काम कर रहे हैं? अच्छा, ये बात आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया। लोग बोल रहा था, नहीं आप क्या बोल, नहीं मंत्री जी भी लोग कहते हैं कि हाजी सुभाष जी अब बुजुर्ग हो गए। काम पर वोट अगर देगा तो नरेंद्र मोदी का कौन सा काम है? कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री है ना, कोई काम नहीं है, प्रधानमंत्री है, लेकिन वो जो है मैंने आप कहाँ लगा सेंटिमेंट पर वोट जा रहा है। कहाँ सेंटिमेंट में? आप सेंटिमेंट पे में वोट जा रहा है। हम लोग यहाँ कोई कॉम्युनल फीलिंग हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोई कॉम्युनल फीलिंग नहीं है। मोदी जी कैसे जीत जाते हैं? आपको हरा दिए कि जब 2 बार जीते हैं वो, इस बार कैसे जीत गए? अब जीत के आप ही के पार्टी में आ गए। 3 बार 4 बार हारे भी हैं, ऐसा थोड़े है। जीत के आप ही के पार्टी में आ गए तो हम पार्टी के मालिक हैं क्या कि हमारे पार्टी में आ गए तो मना कर? आप सेफ है ना सर? सेफ है या नहीं है? हम आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो हम लड़ने जा रहे हैं। कंफर्म है? कंफर्म क्या मतलब? जीवित रहेंगे तो लड़ेंगे। नहीं, जीवित तो है आप, स्वस्थ रहिए इसे हम कामना करते हैं। स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे तो लड़ेंगे हम। लोग बोलता है कि बुजुर्ग हो गए बहुत ज्यादा, अब नया को मिलना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग तो मैंने नरेंद्र मोदी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, हमसे वो 5 साल बड़े हैं, वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं। मतलब पूरा एकदम रफ्तार है अभी, क्या बात मन में है एकदम। सेहत ठीक है तो ठीक है, कल अगर सेहत खराब हो जाएगा तो हम क्या कर? RJD में रुकमुद्दीन आ गए हैं, कैसे मिलेगा बेरा पाना? भाई आया तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन लोग कर रहा है पार्टी आला कमान तय करेगी किसको लड़ाना चाहता है, पूरा एकदम। और पार्टी के अंदर की बात को हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन चेहरा देख के वो लड़ेगा ना सर, आप सार्वजनिक कीजिए या ना कीजिए, लड़ेगा देख के कोई ना। तभी अभी आप बोल रहे हैं कि अभी रुकुठी के कोई एक आदमी लड़ेगा, पार्टी की बात सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब टिकट मिल जाएगा तब सार्वजनिक कीजिएगा आके। जब आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप भी जान लीजिएगा, सब कोई जान लेगा, कौन नहीं जानेगा। जब टिकट मिलने की बात होती है तो टिकट पर ही लोग लड़ता है, और किसी को मजबूरी होती है तो निर्दलीय भी लड़ जाता है। कितना काम लगता है रुकमुद्दीन, कितना काम कर लिए? काम तो लोग तो देख रहा है, जो हमारा किया हुआ काम है रोड का जो विशेष मरम्मती की योजना है वही आ रहा है, उसी को शिलान्यास करेंगे। वो वही शिलान्यास हो रहा है। तो कोई ऐसा काम थोड़े है कि कोई अनुमंडल बना देगा वो, कोई प्रखंड बना देगा वो, कोई डिग्री कॉलेज बना देगा वो, कोई ITI कॉलेज बना देगा वो, कुछ नहीं बना, कोई मुनसफ ला देगा वो,
कोई एसडीओ ला देगा, वो कोई डीएसपी ला देगा, वो डगरवा में वीडियो ला देगा, वो कुछ नहीं ला देगा, वो क्या लाएगा, कैसे लाएगा? ये सब तो हम कर चुके हैं। जिला बना दे बायसी को जिला बना दे। तो तेजस्वी जी आप पे खुश होंगे कि इस बार बोलेंगे नहीं सब सुभान जी को रहने दीजिए, रुकमुद्दीन जी कहा आगे? ये देखिए, परिस्थिति ऐसा होता है जैसे अब जो हाई लेवल में जो सर आपसे हाई लेवल कौन हो सकता है? इतना बार जीते हैं तेजस्वी के पास है भाई। बाईसी में कैसे हैं आप? बायसी की बात हम बायसी में कर सकते सब चीज ठीक है ना आपकी? हमारी आरजेडी और आपके बीच में सब ठीक है? लोग जानना चाहता है, पूछ रहा है, पूछिएगा हमको, बोले हैं क्या हो गया है? लोगों को बोला है कि हाजी सुभान जी से पूछिएगा कि सब ठीक है ना? ये आप बताएंगे ना कि सब ठीक है कि नहीं है? आपके मन में क्या चल रहा है? क्या खराब लग रहा है? गाड़ी में मेरा हमको तो चल रहा है यही कि 2025 में सुभान जी कहां रहेंगे? एआईएम कोई बोल रहा है कि एआईएम के कैंडिडेट रहेंगे, कोई बोल रहा है कि किसी और में चल जाएंगे। अब बीजेपी वाला यही ताक में है कि किधर जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक की आबादी है, वोटर है 2 लाख लगभग, तो ये हम लोग किसी को मना करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है? सब कोई सब कुछ बोलेगा, कुछ ना। हम लोग जो है किसी पब्लिक के बारे में, चूंकि जनता ही मालिक होता है, वही जो है मेन टिकट वही है। हमको पिछले बार क्या हम बिना टिकट का लड़े थे? पिछले बार तो हम बिना टिकट का नहीं लड़े हैं। आप तो हर बार टिकट पे लड़े हैं मोटा, हर बार टिकट ही से लड़े हैं। तो टिकट चेहरा नया ना आ गया। पहले निर्दलीय 2005 में वो जीते थे, अभी एआईएम से जीत के फिर चल गए आरजेडी में, आपके साथ में रहते हो। हाँ, तो उसको पूछिएगा ना भाई, आपका तेजस्वी जी को विधायक का ना जरूरत है, आपका जरूरत है। हम 10 चुनाव लड़े हैं विधानसभा का। तेजस्वी जी को हम सर सवाल पूछ, तेजस्वी जी हम सर सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी को विधायक का जरूरत है कि आपका जरूरत पड़ेगा उस समय सरकार बनाने? उसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे ना, उसका जवाब वो देंगे। हम यहाँ पर जो क्षेत्र में जो स्थिति है, आप क्षेत्र का जायजा जाके ले। हम क्षेत्र का लोग पूछ रहे हैं कि पूछेगा सब, हमसे पूछा है लोग कि एक बार जब मंत्री जी से भेंट हो उनसे पूछिएगा कि उनको काहे नकार दिया और अब 2025 में वो क्या करेंगे? नकार कैसे दिया भाई, समझ में नहीं आता है हमको। हरा दिए ना भाई, हरा दिए तो हराने के बाद एआईएम का कोई था वजूद यहाँ? आप आज एआईएम का वजूद था आपके घर? पहली बार आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हम 85 में जीते, 90 में जीते। सर हम 2020 का बात कर रहे हैं सर, वो हम फिर हारे तो पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में कह दिए थे, जीते। हम अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही कह दिए थे कि 6 बार के विधायक हैं। जो यहाँ के कद्दावर नेता है हमारे साथ में हाजी सुभान जी यहाँ पे हैं, लगातार वो यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि ये किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि जो सैयद रुकमुद्दीन यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने आरजेडी को सबका समर्थन दे दिया था। लेकिन अब यहाँ मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि यहाँ से हाजी सुभान जी क्या करेंगे। और एक सवाल यहाँ से सबसे बड़ी सवाल आता है कि रोजगार का, पलायन की समस्या से ये क्षेत्र जो है छूता नहीं रहा है। लगातार यहां से पलायन जारी है, रोजगार की समस्या से जूझता हुआ ये इलाका है। सर क्या कहेंगे, रोजगार के लिए आज तक कोई काम नहीं हो सका है। लोग भर भर के ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। आपको भी पता होगा कई को बस बेरगच्छी के पास लगा रहता है, बाईसी चौक पे लगा, पूरब चौक पे लगा रहता है, और इलाके से यहां से लोग जो है पलायन कर रहे हैं। ये तो हमारे गांव से ही खुद नौजवान जितने हैं तमाम लोग बाहर जाते हैं। काहे जा रहे हैं? बाहर जाने के बाद ही जो है ये इलाका तरक्की किया है, क्योंकि वहां से आमदनी आता है, कमाई आता है, तो इलाका तरक्की कर रहा है। नहीं तो यहाँ इस इलाके में नदी के अलावे क्या है? यहाँ से तो कोई तरक्की कर नहीं सकता है। यहाँ कल कारखाना लगा नहीं। जो आप लोग काहे जीत के तो गए, कुछ किए नहीं तो? अगर पूछ रहे हैं ये बात, तो ये विधायक स्तर का है नहीं मामला। विधायक जो है सिर्फ आवाज उठा सकता है। करना है भारत सरकार को, फैक्ट्री बनाने के लिए बिहार सरकार को मेहनत करना है। एक भी फैक्ट्री नीतीश कुमार जी 20 साल में नहीं लगा सके। इस जोन में सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा सके, कहीं कुछ नहीं कर सके। बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ लग सकता है, मखाना का लग सकता है। ये जो हमारा मक्का की खेती है अभी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। किसान को 25% 90% मक्का का खेती होता है। इसका मक्का प्रोसेसिंग का भी इसमें आप लोग प्रयास किए सर, 6 बार रहे हैं सर, नाम तो आपका लंबा श्रेणी में आ गया है सर। 6 बार, लिस्ट बहुत लंबा हो चुका है सर। आप फिर मतलब 6 बार जो बोल रहे हैं, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, साढ़े 2.5 बार, और फिर अभी 2.25 बार जो है मतलब प्रधानमंत्री हो गए। तो उससे भी तो ये हम सवाल कर सकते हैं ना कि वो बनने के बाद
इतना दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद गुजरात के अलावा किस स्टेट में क्या किया, हमारे बिहार में वो क्या किए हैं, कहाँ क्या किया, कहाँ जा रहे हैं सर आप, कहाँ जा रहे हैं? नहीं किया है। सब हाईटेक अरे स्मार्ट सिटी 100 बोला तो अभी एक भी सिटी तैयार नहीं किया है, तो स्मार्ट सिटी क्या। तो हमारा कहना है कि हमारा इलाका बोल बोल के यहाँ के लोगों को कुछ नहीं, हम लोग सब बोलना है लोगों को, बोलना क्या है, प्रधानमंत्री नहीं कर सका तो हम क्या कर सकेंगे? प्रधानमंत्री को ही वो नहीं कर सका वो आप करके दिखाइए। कैसे प्रधानमंत्री को करना, हमारे पास कोई बजट है क्या? विधायक चुन के जाते हैं, आप सरकार को समर्थन देते हैं, कभी सरकार इधर हो जाता है, कभी सरकार उधर हो जाता है। विधायक को 3 करोड़ मिलता है अगर, तो 3 करोड़ में कंपनी लगा देगा, कोई ये फैक्ट्री बना देगा, ऐसा थोड़े होता है। काहे सरकार के पास जो हजारों करोड़ लगेगा एक फैक्ट्री में, जो प्लान को रोकने की व्यवस्था है, केला प्रोसेसिंग है या मक्का प्रोसेसिंग है या आलू प्रोसेसिंग है या फिर मखाना प्रोसेसिंग है, ये तमाम प्रोसेसिंग जो हमारे यहाँ इलाके में जो किसान हमारा फसल उपज करता है, उसका प्रोसेसिंग मशीन लगाए, वो उसमें 100 आदमी भी अगर लग जाए अगर, तो हजारों लोग यहाँ उस रोजगार पा सकता है। अच्छा सर, एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे लोग बाढ़ प्रभावित लोग हैं, कटाव प्रभावित लोग हैं, विस्थापित हैं, तो उसके लिए कभी मांग आप लोग उठाएं कि नहीं? और दूसरा सबसे बड़ा है कि जो किसान हैं, ये इलाका बाढ़ प्रभावित है, हर 6 महीने के बाद जो है यहाँ पे बाढ़ जो है यहाँ पे त्रासदी कर देता है, हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, तो किसान तो मर जा रहे हैं। हम लोग छोटे थे उस टाइम में फरक्का बैरेज नहीं बना था, अभी 16 में ये चिस्ता बैरेज भी बन गया। तो बैरेज जहां बनता है वहां लिमिट पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, छोड़ा जाता है। 100 फाटक अगर है उसमें 40 फाटक खोल दिया, 20 फाटक खोल दिया, जितना फाटक खोला उतना ही पानी का डिस्चार्ज होता है। तो खुला रहने के बाद, खुला जब तक था तब तक तेजी से पानी भागता था समुद्र के तरफ, और हमारे यहाँ का सिल्टेशन को लेके चले जाता था, तो नदी गड्ढा था। जिस दिन से फरक्का बैरेज बना है और वहां जब पानी को रोका गया है, तो पानी का बहाव स्लो हो गया है। स्लो होने के चलते जितना मिट्टी आता है, जितना कटाव में बालू आता है, वो तमाम जमीन में चला जाता है, जिसके चलते ये नदी का बेड जो है वो ऊंचा होता चला गया। अभी चिस्ता बैरेज भी बन गया। चिस्ता बैरेज जब से बना है 16 के बाद यहाँ सैलाब 17 में बहुत बड़ा सैलाब आ गया। चिस्ता बैरेज में जो पानी खुला जाता था वो बांग्लादेश के तरफ जाता है, तो वहां पर हमारा सिल्लीगुड़ी के 16 किलोमीटर पूरब है ये, तो वहां का पानी को डाइवर्ट कर देता है मानंदा में, और मानंदा मेरे यहाँ आता है। तो ये चिस्ता नदी का भी पानी हमारे यहाँ आता है। सरकार का भी गलत पॉलिसी एक नया और आ गया है कि कोसी बैरेज पर अगर दबाव बनता है तो कोसी का पानी को डाइवर्ट करने के लिए, कोसी का पानी को वहां से मानंदा में छोड़ने के लिए कोसी मेची प्लांट एक प्रस्ताव लिया है। कोसी का पानी को अगर मेची में डालेगा, मेची का पानी मानंदा में आता है किशनगंज से आगे, तो मानंदा में अगर आ गया तो एक तो इधर चिस्ता का हम लोग झेल रहे हैं, फिर इधर हम लोग कोसी का भी झेलेंगे। उधर पानी को निकास फरक्का बैरेज में जाके वहां रुक जाता है, तो हम लोग तो डूब के मर जाएंगे ना। घर के ऊपर से 3 मंजिला घर के ऊपर से पानी जाएगा यहाँ पर। सवाल का जब आप उठाते रहते हैं, ये एमपी के द्वारा हम लोग उठाए हैं, एमपी के द्वारा। हाँ। तो अच्छा, क्या लगता है कि पप्पू यादव फैक्टर इस इलाके में कितना काम करेगा, कितना आप मान रहे हैं? व्यक्तिगत किसी का सवाल हम लोगों को कहिएगा तो हम लोग नहीं जवाब देंगे। पप्पू जी का अलग अस्तित्व है, वो व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। उसकी पत्नी जो है अभी सांसद है राज्यसभा में, या ऐसे सब बातचीत होती है। काहे नहीं बात होगी भाई, हमारे जिला के हैं, मधेपुरा के हैं भले वो, लेकिन हमारे जिला ही में उनका रहना सहना हुआ है, आज से नहीं है, 80 से हम देख रहे हैं उसको। मेरे साथ वो एक बार विधायक भी रहे हुए हैं। आप लोग जब चुनाव साथ में लड़ लीजिएगा, रुकमुद्दीन भी लड़ेंगे, आप भी लड़िएगा, उधर सुनते हैं गुलाम सरवर हैं वो भी लड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं, तो बीजेपी तो फिर मजबूत हो जाएगी इस इलाके से। भाजपा कितना मजबूत होगी? देखिए, भाजपा कहीं से मजबूत आज के डेट में भी नहीं है पूरे देश में। भाजपा का मजबूती घुसा हुआ है ईवीएम में, इलेक्शन कमिश्नर में। तो इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल हो जाए, आप भी चुनाव ईवीएम में से हार गए हैं? नहीं, यहाँ तो यहाँ आप कैसे बोल रहे हैं? हम 22 की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बता रहे हैं कि ईवीएम में मजबूत कर रहे हैं, तो मजबूत की बात हम कर रहे हैं कि मजबूत बीजेपी, यहाँ बीजेपी मजबूत होगी। आप लोग सब लड़िएगा आपस में, जितना वोट उसका है वो लेगा, वो मजबूत क्या होगा। और अब जो है कोई भी अब बुर्बक नहीं, हिंदू वोटर निर्णायक वोटर नहीं है इस इलाके में, हिंदू वोटर निर्णायक वोटर है कि नहीं? वो अपना वोट ले लेता है। इधर अगर आप सेकुलर वोट को लीजिएगा, अगर
ऐसा थोड़े, आप लोगों को 4 को आदमी, ऐसा थोड़ा 4 आदमी हो जाता ना आपने। अरे हिंदू वोट क्या हम लोगों को नहीं मिलता है क्या? मिलता है एकदम, कैमरा का बोलिए एकदम कैसे मिलता है, खूब मिलता है, बताइए। अब हम 40 साल से हैं, तो क्या हमारा सब हिंदू विरोधी हो गया है? हिंदू से हमारा कारोबार नहीं है। कारोबार में वोट मिलता है कि नहीं मिलता? वोट मिलता है भाई, मिलता है, कंफर्म है मिलता है। तो 6 बार हम ऐसे ही जीत गए हैं क्या? देखिए बहुत बड़ी बात ही बोल रहे हैं। हाजी सुभान है, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि कोई भरम नहीं पाले, मुझे हिंदू का भी वोट उतना ही मिलता है जितना मुझे मुस्लिम प्यार करते हैं वो वोट देते हैं। हिंदू वोट जो है जिसके कारण मैं 6 बार यहां से चुनाव जीता हूं। तो क्या लगता है कि इस बार का समीकरण कुछ बदलेगा क्या? देखिए अभी पहले जो सब कोई अपना अपना तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं। अब जनता किसको पसंद करेगी उस टाइम में आते आते, चुनाव आते आते किसका क्या उस टाइम तक स्थिति। इस बार लेकिन पटक दिया सर आपको? ना ये राजनीति में देखिए बच्चा और बूढ़ा क्या आप बताते हैं, बताइए तो। आप ही ने बोल मेरा बच्चा है, बच्चा तो भारी पड़ गया आप पे। विजेंद्र यादव जी 90 साल के होने जा रहे हैं, विद्युत मंत्री हैं, वो हमारे साथ भी रहे हैं और लगातार वो रह रहे हैं, तो अभी भी वो मंत्री हैं। लेकिन तजुर्बा आपके पास में, बूढ़ा का मामला तजुर्बा आपके पास में इतना है, फिर भी आपको पटकनी देकर चले गया। इलेक्शन के टाइम में एक वेव होता है, कभी कभी गलतफहमी में एक अफवाह फैलाता है लोग। चुनाव में हम लोग कभी किसी के खिलाफ में गलत अफवाह नहीं फैलाते हैं, और अगला अगर कोई गलत अफवाह का शिकार हो गया, गलत अफवाह अगर फैलाया अगर, तो गलत अफवाह के शिकार हो गए हम लोग। आप 6 बार रहे, ऐसा कौन सा काम किए जो लोग हमेशा आपको याद करते रहे? सबसे बड़ा काम तो हम लोगों ने लालू जी के करकलमों द्वारा हम लोग 82 में अनुमंडल बनाए हैं, ढगरवा में प्रखंड बनाए हैं, अनुमंडल के कारण डिग्री कॉलेज बनाया है, IIT कॉलेज बनाया है, यहाँ SDO है, यहाँ DSP है, यहाँ मुंसफ है, यहाँ पर मैंने तमाम तरह की सुविधा है। हॉस्पिटल 82 बेड का हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ। उसके अलावे अस्पताल की स्थिति खराब है, बोलता है खराब है अस्पताल। हाँ, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उतना खराब, थोड़ा बहुत सुधार है, उतना खराब नहीं, लेकिन जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल होना चाहिए वो अब तक हो जाना चाहिए था। जमीन उपलब्ध नहीं है जिसके चलते नहीं हो पा रहा है। और एक हमने बनाया था गर्ल्स स्कूल जो अभी +2 है, काफी 500 से 600 बच्चियां वहां तालीम ले रही है। जब से हम विधायक बने थे तब से ही ये वो चल रहा है। और सुनने में सर कि अख्तरुल ईमान से आपकी बातचीत होती है भीतर खाने की? बातचीत काहे नहीं किसी से होगी भाई। अब वो कई बार ऑफर भी दे दिए आप? ना ऐसा थोड़े मना होता है कि हम लोग जाइए मेरे यहाँ। अभी ये सब कुछ नहीं है, ये लोगों के बीच में सब चर्चा फैलाया जा रहा है। चर्चा नहीं, भरम क्या चर्चा होती है, चर्चा हो रही है। चाय पान की दुकान में लोग बैठ के अपना अपना आपकी बात नहीं होती, भविष्यवाणी करते हैं लोग कि ऐसा होने वाला। हमारे साथ में थे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, लगातार 6 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हाजी अब्दुल सुभान जी, जिन्होंने कह दिया है स्पष्ट रूप से कि मैं 2025 का चुनाव 22 विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा और मैं पूरी तरह से फिट हूं और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हूं। जो छूटा हुआ काम है, जो अधूरा काम है, उसको पूरा करने का संकल्प जो है वो मैं लिया हूं और इस बार 2025 से 30 के चुनाव जो सत्र होगा उसमें मैं कंप्लीट रूप से पूरा करके इस क्षेत्र को दूंगा। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पे जो चेहरे की लड़ाई चल रही है, उस चेहरे की लड़ाई में हाजी सुभान साहब हैं, उन पर राज्यवादी या महागठबंधन कितना भरोसा जताता है। क्योंकि यहां पे AIMIM के जो चेहरे थे, जो उन्होंने टिकट से चुनाव जीता था, वो RJD में शामिल हो गए। हालांकि ये कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक है सैयद रुकनुद्दीन साहब, ये हमारे बच्चे के समान है। अब बच्चा इन पे कितना भारी पड़ेगा या ये बच्चे पे कितना भारी पड़ेंगे, तो आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव ही बताएगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।